हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। एक थैले में 5 काली तथा 6 लाल गेंद है। 2 काली और 3 लाल गेंदों के चयन के तरीकों की संख्या हमें निर्धारित करनी है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं मुख्य अवधारणा। तो जब भी हमें एन वस्तुओं में से आर वस्तुओं का चयन करना होता है तो चयन के तरीके अपने संचय से निर्धारित होते हैं। तो देखिए, पहले तो इसको लिखते हैं संचय। संचय और ये अपने पास इस तरह से आ जाता है, एन सी आर बराबर में फैक्टोरियल एन बटा में फैक्टोरियल आर गुणा में फैक्टोरियल एन माइनस में आर। इसका मतलब ये होता है कि एन में से आर वस्तुओं के चयन के तरीके, आर वस्तुओं के चयन के तरीके। और देखिए, यहाँ पे हम लोग गणना का जो मूलभूत सिद्धांत है उसमें इस तरह से देखते हैं कि जब भी हमें एक साथ दो घटनाएं घटित होती है तो उनको एक साथ हम लोग मतलब तरीकों की संख्या निकालनी हो तो उनका दोनों का गुणा कर देते हैं। तो अब चलते हैं सवाल में। तो सवाल में बोला है एक थैली में 5 काली और 6 लाल गेंद है। तो यहाँ पे एक थैली बना देते हैं, इसमें 5 काली गेंद है और 6 लाल गेंद है। और इसमें से मैं बाहर निकाल रहा हूँ कितनी, 2 तो काली गेंद बाहर निकालूंगा और साथ ही 3 लाल गेंद बाहर निकालूंगा। तो चयन के तरीके अपने पास इस तरह से हो जाएंगे। देखो, चयन के तरीके, ठीक है, काली गेंदे और लाल गेंदे दोनों जो निकालूंगा उसमें दोनों को मैं गुणा कर दूंगा चयन के तरीकों को। तो पहले मैं काली गेंद निकाल रहा हूँ, कुल काली गेंदे 5, ठीक है, उनमें से निकल रही कितनी है, 2। इस तरह से 5 में से 2 गेंदे चयन करने के तरीके संचय से मैंने निर्धारित कर दिया और इसके गुणा में आ जाएगा जब 6 में से 3 काली गेंदे निकले, 3 लाल गेंदे निकलेगी तो 6C3। अब देखो, इनको हल कर लेते हैं। तो हल करने पर अपने पास कितना आ जाएगा, देखो, फैक्टोरियल 5 बटा में फैक्टोरियल 3 गुणा में फैक्टोरियल 2 और इसी तरह ये आ जाएगा फैक्टोरियल 6 बटा में फैक्टोरियल 3 गुणा में 6 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल। फिर आगे हम इसको हल करते हैं। तो देखिए, इसको हम लोग लिख लेते हैं इस तरीके से, 5 गुणा में 4 गुणा में फैक्टोरियल 3 और नीचे आ जाएगा फैक्टोरियल 3 गुणा में 2 गुणा 1। इसी तरह फैक्टोरियल 6 को लिखेंगे, 6 गुणा में 4 गुणा में 5 गुणा फैक्टोरियल 3 और नीचे आ जाएगा फैक्टोरियल 3 को एक को इसी तरह रखेंगे, दूसरे वाले को बदल देंगे 3 गुणा 2 गुणा 1 में। ये देखो, फैक्टोरियल क्या होता है मैं बता देता हूँ। जैसे n फैक्टोरियल है तो n से छोटी सारी की सारी अपने पास प्राकृत संख्या आ जाएगी, उनका गुणनफल n भी उसमें शामिल होने वाला है, 3 2 1। इस तरह से सारी की सारी प्राकृत संख्याओं का गुणनफल ये हो जाएगा। तो इसको आगे हम लोग सरल करते हैं। तो देखिए, जो कटता है उसको तो काट देते हैं। फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कटेगा, इस फैक्टोरियल 3 से ये फैक्टोरियल 3 कटेगा, 2 से ये 4 कटेगा 2 बार और यहाँ से बचेगा 5 गुणा में 2 और ये बच जाएगा कितना, ये देखिए 3 गुणा 2 6, इससे कट जाएगा तो ये बचेगा 4 गुणा में 5। कुल मिला के अपने पास 5 दूनी 10 और ये 4 पंजे 20, ठीक है। तो 20 को 10 से गुणा करेंगे तो 200 बन जाएगा। तो चयन के जो तरीके निकालने थे अपने को, चयन के तरीके वो कितने मिल गए, 200 के बराबर मिल गए और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।